हेलो स्टूडेंट्स, हमने हमारी पिछली क्लास के अंदर पढ़ा था टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसी टॉपिक से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ध्यान से देखेंगे सभी। द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स ड्यू टू अ चार्ज इनसाइड अ क्यूब ऑफ साइड 0.1 मीटर आर Ex is equal to अल्फा x। तो अभी तक स्टेटमेंट के अंदर हमें क्या गिवन है कि जो क्यूब है हमारे पास उसकी साइड कितनी है 0.1 मीटर। हमें डायग्राम के अंदर भी शो कर रखा है उन्होंने r Ex is equal to अल्फा x। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें गिवन है। कहाँ पे गिवन है, एक्स एक्सिस में। कितनी है हमारे पास, अल्फा इंटू एक्स, वेयर अल्फा की वैल्यू इन्होंने हमें दे रखी है 500 न्यूटन पर मीटर पर कूलम एंड Ey इज इक्वल टू Ez इज इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो ना तो y में लग रही है ना z में। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है सिर्फ कहाँ पे, एक्स एक्सिस में। देन कैलकुलेट द फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हमने पढ़ा था, क्या फॉर्मूला था हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। और किसके लिए एप्लीकेबल थी हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्लोज सरफेस के ऊपर एप्लीकेबल था। उसके बाद हमने क्लोज सरफेस के बारे में जब पढ़ा था तो हमने लिया था क्यूबिकल सरफेस। आप सब लोगों को ध्यान होगा हमारे पास। तो कल वाली क्लास में जो क्यूबिकल सरफेस ड्रॉ किया था उसकी फ्लक्स हमने कैसे निकाली थी, हमारे पास क्या था, साइड वाला फेस, फ्रंट, फिर से साइड, बैक, टॉप एंड बॉटम। क्यूब के अंदर हमें पता है टोटल नंबर ऑफ फेसेस हमारे पास कितने आएंगे, 6। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमें निकालनी है फ्लक्स। कल जब हमने क्यूब के अंदर फ्लक्स निकाली थी तो सभी को ध्यान होगा कि हमारे पास जो फ्लक्स है इस कंपोनेंट की वजह से कितनी आई थी, माइनस EdS, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा था इस डायरेक्शन में, नॉर्मल जा रहा था इधर। सिमिलरली इधर कितनी आई थी, 0, इधर भी 0, टॉप के लिए फ्लक्स 0, बॉटम के लिए भी 0। तो फ्लक्स क्यूब के अंदर हमें सिर्फ दो तरफ मिली थी, कौन कौन से, एक तो इस फेस के लिए, दूसरा राइट साइड वाले फेस के लिए। तो अब हम इस क्वेश्चन के अंदर भी क्या निकालेंगे, फ्लक्स थ्रू द लेफ्ट फेस ऑफ द क्यूब एंड फ्लक्स थ्रू द राइट फेस ऑफ द क्यूब। क्वेश्चन के अंदर हमें क्या गिवन है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, किधर अप्लाई कर रहे हैं, एक्स एक्सिस में। तो यहाँ पे हम किसकी डायरेक्शन बना देंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज अप्लाइड इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। अब ध्यान से देखेंगे सभी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, हम निकालने जा रहे हैं फ्लक्स थ्रू द लेफ्ट फेस। ये वाला जो फेस है इसको हमने क्या मान लिया, लेफ्ट फेस। दैट इज ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा लेफ्ट फेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है, राइट हैंड साइड में। नॉर्मल वेक्टर किधर ड्रॉ करेंगे, लेफ्ट साइड में। कितना ड्रॉ करेंगे, एन कैप। अब ध्यान से देखेंगे, नॉर्मल जा रहा है इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच में थीटा कितना, 180। तो जो फ्लक्स आएगी हमारे पास लिंक्ड विद लेफ्ट साइड, इस यहाँ पे इसको क्या मान लेंगे, फाई एल। लेफ्ट साइड की फ्लक्स को हमने क्या मान लिया, फाई एल, दैट इज E ds cos 180 डिग्री। अब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, हम सम करेंगे। तो टोटल के लिए किसकी वजह से आएगी, लेफ्ट फेस की वजह से, और राइट फेस को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन का सिंबल हटा सकते हैं। क्यों हटा रहे हैं, क्योंकि टोटल फ्लक्स जब निकालेंगे क्यूब के लेफ्ट और राइट को ऑलरेडी हम क्या करेंगे, ऐड। तो कितना आएगा हमारे पास, फाई एल इज इक्वल टू, ई की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, एक्स एक्सिस में लग रहा है, अल्फा इंटू एक्स डी एस। ये क्या आएगा हमारे पास, एरिया, एरिया ऑफ क्यूब। क्यूब का एरिया हमने पढ़ा हुआ है, कितना पढ़ा हुआ है, साइड का स्क्वायर। साइड हमारे पास कितनी है क्यूब की, 0.1 मीटर। तो क्या आ जाएगा, 0.1 का स्क्वायर
cos 180 इज इक्वल टू -1। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, फाई एल इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा। अल्फा की वैल्यू भी हमें गिवन है कितनी, 500 इनटू क्या आएगा इसके बाद हमारे पास x। x कितना है, x क्या होता है यहाँ पे, डिस्टेंस जहां पे मेजर कर रहे हैं उस फेस की, कहां से, रेफरेंस पॉइंट से, डेट इज ओरिजिन से। इस फेस की डिस्टेंस ओरिजिन से कितनी है हमारे पास, 0.1। तो कितना आ जाएगा, 0.1 इंटू 0.1 का जब स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 0.01। इसको जब सॉल्व करेंगे हमें क्या मिलेगा, 500 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट। फ्लक्स हमारे पास कितनी आएगी, -0.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। उसके बाद इसको क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली फ्लक्स निकालेंगे किसके अंदर, राइट फेस के अंदर, क्योंकि लेफ्ट की वजह से निकाल ली, इधर कितनी है 0, राइट में कितनी निकाली थी हमने, ई डी एस कॉस 0। क्या आएगा, अब इस फेस के लिए नॉर्मल की डायरेक्शन किधर होगी, आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में किधर जा रहे हैं, इसी डायरेक्शन में। थीटा कितना होगा सेकेंड फेस के लिए, 0। क्या आएगा, ई डी एस कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 की वैल्यू हमने पढ़ी हुई है कितनी, 1। तो फाई आर इज इक्वल टू, ई की वैल्यू कितनी है, अल्फा एक्स, डी एस क्या आएगा, फिर से एरिया क्यूब की साइड का स्क्वायर, दैट इज 0.1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 500 इंटू, अब x, इस फेस की डिस्टेंस रेफरेंस पॉइंट से टोटल कितनी हो जाएगी, 0.1 प्लस 0.1 दैट इज 0.2 इंटू 0.01। ये आ गया हमारे पास। इसको जब सॉल्व करेंगे तो राइट फेज में फ्लक्स आएगी 500 इंटू 2/10 इंटू 1/100। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 10/10 दैट इज 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसको मान लेंगे सेकेंड हमारी इक्वेशन। अब इस फेस में कितना एंगल 180 था, निकाल लिया, इधर 0 था। बाकी सभी फेसेस के लिए हमने कल डिस्कस किया था हमारी क्लास के अंदर, एंगल की वैल्यू कितनी थी, 90। तो बाकी सभी फेसेस के लिए फ्लक्स विल बी 0। अब हमें क्या निकालनी है, फर्स्ट पार्ट में टोटल फ्लक्स निकालनी है। तो फाई कैसे निकालेंगे, फाई लेफ्ट प्लस फाई थ्रू राइट फेस, कितनी आएगी हमारे पास, -0.5 प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे, फ्लक्स कितनी आ गई हमारे पास, 0.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। सेकेंड पार्ट में हमें क्या निकालना है, चार्ज। गॉस लॉ के अंदर हमने पढ़ा हुआ है फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अब हमें क्या निकालना है यहाँ से, चार्ज। चार्ज की वैल्यू कितनी आएगी, 5 इंटू एप्सिलॉन नॉट। 5 की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, 0.5। एप्सिलॉन नॉट हमने पढ़ा हुआ है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 4.42 इंटू 10⁻⁻12 कूलम। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, टोटल चार्ज इनसाइड द क्यूब। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है हमारे पास, ध्यान से देखेंगे। हमें फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या निकालना था, टोटल फ्लक्स। कल हमने पढ़ा था कि बाकी सभी फेसेस में फ्लक्स क्या होगी, 0। फ्लक्स किधर थे, सिर्फ ओनली लेफ्ट फेस एंड राइट फेस। तो डायरेक्ट हमने राइट फेस की निकाली, लेफ्ट की निकाली। फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी थी दोनों, वो सिंपली ऐड किया टोटल फ्लक्स निकालने के लिए। यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, गॉस लॉ से चार्ज। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा, वो क्या है आज, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। एप्लीकेशंस ऑफ गॉस
लो। गॉस लॉ की एप्लीकेशन स्टार्ट करने से पहले हम एक और टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज डिडक्शन ऑफ कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। सबसे पहले इसका मीनिंग हमें पता होना चाहिए। इसका मीनिंग क्या है कि हमें डिडक्शन करना है, इसका मतलब डिराइव करना है। किसको डिराइव करना है? कूलम्ब्स लॉ को। कूलम्ब्स लॉ हमने क्या पढ़ा था? F = K Q1 Q2 by R²। ये हमें डिराइव करना है। किसका यूज करके डिराइव करना है? गॉस लॉ का यूज करके डिराइव करेंगे। तो गॉस लॉ हमें पता है phi = E.ds = Q by ε0। तो इसको डिराइव करने के लिए देखो, सबसे पहले हम क्या करने जा रहे हैं, हमने कंसीडर किया है कि हमारे पास क्या है, एक पॉइंट चार्ज Q। पॉइंट चार्ज की वजह से हमने कल भी पढ़ा था, जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा दैट विल बी स्फेरिकली सिमेट्रिक। तो यहाँ से देखो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी सभी डायरेक्शंस में। तो जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जब सभी लाइंसों को मिला के हम सभी लाइंस को एक सरफेस ड्रॉ करेंगे विच इज कॉल्ड अ गॉसियन सरफेस, देन तो सरफेस हमें कैसा मिला था? स्फेरिकल। पॉइंट चार्ज की वजह से हमें स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन ही क्यों मिला? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा हमें ऐसा लेना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहे वहां पे? यूनिफॉर्म। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? KQ/R²। E की वैल्यू यूनिफॉर्म तभी होगी जब R क्या होगा? कांस्टेंट। R कांस्टेंट किसके अंदर है हमारे पास? सिंगल चार्ज की वजह से। अगर स्फीयर होगा तभी क्या होगा हमारे पास? इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी यूनिफॉर्म। इसीलिए जो गॉसियन सरफेस है पॉइंट चार्ज की वजह से हमेशा कैसा लेंगे? स्फेरिकली सिमेट्रिक। तो ये हमने क्या ले लिया? कोई भी गॉसियन सरफेस। उसके बाद हमने एज्यूम किया कि O क्या है हमारे पास? सेंटर of the Gaussian surface, let we have to find electric field intensity at any point P which is at a distance r from the center of the sphere। अब पॉइंट चार्ज क्यों सेंटर पे रखा हुआ है? पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी हमारे पास? आउटवर्ड। कल हमने पढ़ा था एरिया को हमें किसमें कन्वर्ट करना होगा? एरिया वेक्टर में। कैसे कन्वर्ट किया था? पूरे एरिया को डिवाइड करेंगे किसी स्मॉल एरिया में। तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया? ds, एक स्मॉल एरिया एलिमेंट। वेक्टर बनाने के लिए यहाँ से क्या ड्रॉ करेंगे? आउटवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल। देन फ्रॉम गॉस लॉ, गॉस लॉ से हमने क्या पढ़ा था? phi = E.ds = Q/ε0। अब E.ds, अब थीटा किसके बीच का एंगल होता है? बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल वेक्टर। तो यहाँ पे क्या आएगा? और phi = E.ds cos, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, थीटा कितना आएगा? 0 डिग्री, is equal to Q/ε0। तो अब यहाँ से क्या निकालेंगे हम? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें पता है गॉसियन सरफेस के थ्रू आउट कैसी है? यूनिफॉर्म। तो अब E को इंटीग्रेशन से बाहर निकालेंगे, E × इंटीग्रेशन ऑफ ds = Q/ε0। cos 0 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास? 1 E इंटू ये क्या है? स्मॉल एरिया ऑफ अ स्फीयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। इंटीग्रेशन करेंगे क्या आएगा? स्मॉल का टोटल
टोटल हमने पढ़ा हुआ है कितना 4πr²। पूरे स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया कितना है 4πr²। स्मॉल का जब इंटीग्रेशन करेंगे कन्वर्ट होगा इन टोटल और उसकी वैल्यू हमने यहाँ पुट की इज इक्वल टू Q/ε0। और यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं E की वैल्यू निकाल सकते हैं। E इज इक्वल टू Q/4πε0r²। 4πε0 हमने पढ़ा था किसकी वैल्यू है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट K की, तो इसको क्या लिख लेंगे K Q/r²। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं निकालनी, हमें क्या निकालना है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ ने हमें क्या बताया था फोर्स किसके बीच में दो चार्जेस के बीच में। अभी हमारे पास चार्ज कितना है सिंगल चार्ज Q, तो दूसरा चार्ज हम एज्यूम करेंगे इफ ए चार्ज Q0 is placed at point P। अगर हम किसी चार्ज Q0 को P पॉइंट पे रखेंगे, ध्यान से देखेंगे दोनों चार्ज Q0 एक दूसरे के ऊपर क्या लगाएंगे फोर्स, तो क्या आएगा हमारे पास फोर्स लग रहा है इस चार्ज के ऊपर किसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, देन it will experiences a force which is given by, फोर्स हमने पढ़ा था F इज इक्वल टू कितना Q इंटू E। अब किसके ऊपर लग रहा है Q0 के ऊपर, तो क्या आ जाएगा Q0 इंटू E और F इज इक्वल टू Q0। E की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से पुट करने जा रहे हैं हम K Q/r²। तो F क्या आ गया K Q0/r²। फोर्स आ गया हमारे पास किसके बीच में दो चार्जेस के बीच में, यही किसने दिया था कूलम्ब्स लॉ से। तो हमारे पास क्या आ गया ये कूलम्ब्स लॉ। स्टार्ट कहाँ से किया था हमने गॉस लॉ से, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। 2 मार्क्स के अंदर आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ की एप्लीकेशन बच्चों आपके एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बार पूछी जाती हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी इससे क्वेश्चन आपसे पुट अप किए जाते हैं। तो गॉस लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन जो हम पढ़ने जा रहे हैं, फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए thin linearly charged wire। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें निकालनी है किसी पॉइंट पे, किसकी वजह से निकालनी है, एक लीनियरली चार्ज वायर की वजह से। समझेंगे सभी, किसकी वजह से निकालनी है, लीनियरली चार्ज वायर की वजह से। इसका मतलब जो हमारा चार्ज का एलिमेंट है दैट विल बी लीनियर। तो सबसे पहले हमने देखो क्या किया, एक लीनियरली चार्ज वायर ली। लीनियरली चार्ज वायर। अब
चार्ज वायर है तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास जो वायर है उसके ऊपर कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, उसकी लेंथ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट इट्स लेंथ। अब पॉजिटिव चार्ज जो है हमारा लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट है। हमने पढ़ा था एक टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, तो लीनियर चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन को हमने वहां पे किससे मेजर किया था, लैम्डा से, वेयर लैम्डा इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसे हम मेजर पिछली क्लास में हमने इस चैप्टर से फर्स्ट चैप्टर का जो एंड था हमारा लास्ट टॉपिक उसके अंदर डिस्कस किया था एक टर्म दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब ध्यान से देखेंगे, हमने एज्यूम किया ये जो चार्ज है हमारे पास कितना है Q, वायर की लेंथ हम लेने जा रहे हैं कितनी L, तो लैम्डा किसके बराबर आएगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट लेंथ। ये आगे हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब हमें निकालना क्या है, गॉस लॉ की एप्लीकेशन है जिसका यूज करके क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट पे लीनियर चार्ज वायर की वजह से। अब अभी हमने पढ़ा था कि गॉस लॉ के अंदर किसी भी पॉइंट पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी हो तो सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। अभी तक पॉइंट चार्ज था हमारे पास, पॉइंट चार्ज की वजह से हमने पढ़ा था स्फेरिकली सिमेट्रिक, जो नेचर था फील्ड का कैसा था, स्फेरिकली सिमेट्रिक। अब चार्ज हमारा पॉइंट चार्ज नहीं है, कैसा है, लीनियर। ध्यान से देखेंगे, अगर चार्ज एलिमेंट हमारा लीनियर है और उसकी वजह से अगर हम फील्ड कैसा ड्रॉ करेंगे, स्फेरिकली सिमेट्रिक। फील्ड के स्फेरिकली सिमेट्रिक होने का मतलब क्या है कि उस सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या रहेगी, यूनिफॉर्म। वो कब रहेगी, अगर E हमने पढ़ा हुआ है क्या, KQ/R², वो क्या होगा, सेम। लेकिन अगर लीनियर की वजह से हम स्फेरिकली सिमेट्रिक ड्रॉ करेंगे सरफेस, तो ध्यान से देखेंगे सरफेस के हर पॉइंट पे R की वैल्यू क्या करेगी, वेरी करेगी। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन आया हमारे पास कि लीनियर चार्ज एलिमेंट की वजह से हम स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड ड्रॉ नहीं कर सकते। तो अब कैसा करेंगे, सपोज करेंगे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है किसी पॉइंट P पे जो कि लीनियरली चार्ज वायर से कितने डिस्टेंस पे है हमारे पास, R डिस्टेंस पे। अब गॉसियन सरफेस ऐसे ड्रॉ करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहे, यूनिफॉर्म। वो कब रहेगी, जब E की वैल्यू क्या रहेगी, हर पॉइंट पे सेम। और वो कब हो सकता है, तभी हो सकता है अगर हम इस वायर के सराउंड में एक सिलेंडर को रैप करें। सिलेंडर को जब इसके अक्रॉस रैप करेंगे हम ऐसे, तो सिलेंड्रिकल सरफेस जो होगा उसकी डिस्टेंस, सपोज करो ये क्या हमने रैप कर दिया इसको, पॉइंट P को लीनियरली चार्ज वायर को रैप कर दिया किसी सिलेंडर से, जितना डिस्टेंस राइट साइड में उतना ही किधर होगा, लेफ्ट में, ये भी कितना होगा, R। अब इसको रैप किया है हमने, तो ये कौन सा सरफेस हो गया हमारे पास, कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस। अब गॉस लॉ के अंदर हमने पढ़ा हुआ है एप्लीकेबल ओनली फॉर क्लोज सरफेसेस, तो हमने सिलेंडर को क्या कर दिया, क्लोज किया है यहाँ पे। ये हमारे पास कौन से हो गए, फ्लैट फेसेस। फ्लैट फेस कौन सा है, टॉप, और ये क्या है, फ्लैट फेस बॉटम। अब हमने सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे हर पॉइंट पे R की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट। R कांस्टेंट तो E कैसा रहेगा, यूनिफॉर्म। इसीलिए गॉसियन सरफेस विल बी सिलेंड्रिकल इफ चार्ज एलिमेंट इज लीनियर। अब हमें क्या निकालना है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालनी है। कैसे निकालेंगे देखेंगे सभी, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। पहले तो क्या आएगी, फ्लक्स ड्यू टू कर्व्ड सरफेस, ये जो हमने रैप किया इसके ऊपर, इसकी वजह से, प्लस फाई
टॉप फ्लैट फेस प्लस फाई बॉटम फ्लैट फेस, ये हमारे पास क्या आ जाएगी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फाई का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा था, E डॉट डी एस। फाई कॉट, ध्यान से देखेंगे पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी हमारे पास, पॉजिटिव से आउटवर्ड, तो ये किसकी डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। सिमिलरली ये भी किसकी डायरेक्शन होगी हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड की। कर्व सरफेस है, अब ध्यान से देखेंगे कर्व सरफेस तो हमारे पास कितना है, एक ही कर्व सरफेस है, तो फाई कितना आएगा हमारे पास, E डॉट ई डी एस, खोल लेते हैं इसको कॉस। अब इसकी वजह से P पॉइंट पे जब फील्ड निकालेंगे तो स्मॉल एरिया एलिमेंट लेंगे कर्व फेस के लिए, कितना, ds। वेक्टर बनाने के लिए आउटवर्ड डायरेक्शन में क्या ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल, तो फ्लक्स कितनी आएगी, cos 0 डिग्री, बिकॉज एन कैप एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। अब बात आती है टॉप की, E ds cos। अब इसके अंदर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है इस डायरेक्शन में, लेकिन ये जो हमारे पास फ्लैट फेस है इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये क्या हो गया एन कैप। थीटा कितना हो गया दोनों के बीच में, 90 डिग्री, इसलिए क्या आएगा cos 90 डिग्री प्लस क्या आएगा बॉटम। बॉटम के लिए फिर से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है उधर, एरिया वेक्टर किधर आएगा, आउटवर्ड, एट 90 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या आ जाएगी इसकी वजह से भी E ds cos 90 डिग्री। cos 90 इन दोनों में क्या हो जाएगा 0, तो टोटल फ्लक्स कितनी आएगी E ds। अब ध्यान से देखेंगे E कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना पड़ा हुआ है हमने, इंटू 2 पाई आर एल, तो यहाँ से हमारे पास फाई की वैल्यू कितनी आ गई, E इंटू 2 पाई आर एल, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब गॉस लॉ की एप्लीकेशन पढ़ी है हमने, गॉस लॉ से हमने क्या पढ़ा था, फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ये हमने पढ़ा था। तो जब इसके अंदर पुट करेंगे फाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास सेकेंड इक्वेशन से, E इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब चार्ज जो एलिमेंट है हमारा कैसा एलिमेंट है, लीनियरली एलिमेंट, लीनियर चार्ज एलिमेंट, तो उसकी जो चार्ज डेंसिटी होगी दैट इज मेजर्ड बाय लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाय एल। तो फर्स्ट इक्वेशन से जब क्यू की वैल्यू निकालेंगे क्या आएगी, लैम्डा इंटू एल, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3, पुट करेंगे यहाँ पे क्या आएगा, E इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। एल से एल कैंसिल आउट, तो E की वैल्यू कितनी आ गई, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी लीनियरली चार्ज वायर की वजह से कितनी मिली हमें, E इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर।